आज का इस टॉपिक में मैं रेडिएटर के अंदर जो पहले ज़माने में पानी डाला करते थे, आज पानी को छोड़ के कूलेंट यानी कि कुछ केमिकल कूलेंट डाला करते हैं। तो ये क्यों? मतलब क्या रीज़न है? इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों पहले के ज़माने में जो व्हीकल्स वगैरह थे, आप जानते होंगे, जो बस वगैरह, ट्रक वगैरह होंगे, कार वगैरह थे, वहाँ पे चलते-चलते रास्ते में बीच में कहीं तो रोक दिया जाता था और मतलब ओवरहीट होने से वो रुकाते थे ड्राइवर और फिर कहीं से तो पानी का जुगाड़ करता था और इंजन का वो बोनेट निकाल के उसके अंदर पानी टॉप अप करता था रेडिएटर के अंदर। पानी डालने के बाद ही फिर गाड़ी को चलाते थे। तो ये सब जब पहले हम देखते थे उस टाइम पे पानी डाला करते थे, लेकिन आज के डेट में जब हम देखते हैं तो पानी कोई नहीं डालता है। पानी के बदले एक केमिकल डाला जाता है, जिसे कूलेंट के नाम से हम जानते हैं। तो क्या होता है ये कूलेंट और क्या पर्पस होता है? पानी पानी से तो काम चल रहा था, लेकिन पानी को क्यों हटाया गया, वहाँ पे केमिकल क्यों लाया गया? तो इन सारी चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पानी होता है, आपको बता दूँ, पानी एक ज़बरदस्त कूलिंग का काम करता है। कोई कौन से भी चीज़ को अगर कूलिंग कर रहा हो तो पानी एक ज़बरदस्त कूलेंट केमिकली माना जाता है। बट पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी इंजन ऑपरेशन होता है, या मैंने मतलब इंजन लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इंजन का। तो उस केस में क्या होता है, पानी का भी टेम्परेचर इंजन के साथ बढ़ जाता है। तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस तक इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप के फॉर्म में वह बाहर चला जाता है और उसका लेवल जो होता है इंजन के अंदर, रेडिएटर के अंदर हमने ऑलरेडी टॉप अप किया हुआ है वाटर का, वह लेवल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इंजन रेडिएटर के अंदर वाटर लेवल कम होता है तो वह कूलिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता था कि इंजन ओवरहीट होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता था कि वहाँ पे इंजन को बंद करना पड़ता था, बंद हो जाता था, चालू नहीं होता था, सेंसर्स वगैरह होने की वजह से। तो उस टाइम पे आपको इंजन के रेडिएटर के अंदर वाटर टॉप अप करना मैंडेटरी होता था। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका इंजन सीज भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से इंजन को रुकाया जाता था और रुकाने के बाद उसके अंदर पानी डालता था और फिर चलाया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, जो केमिकल्स के नाम से कूलेंट कूलेंट डालते हैं। तो ये कूलेंट क्या करता है, कूलेंट में ऐसा कुछ बहुत सारे केमिकल का फॉर्मुलेशन होता है, जनरली ग्लाइकोल बेस्ड होता है। उसमें ग्लाइकोल और वाटर का मिक्सचर होता है और कभी कभी वाटर और कुछ एडिटिव्स का मिक्सचर होता है, जो कि इस जो पर्टिकुलर एडिटिव्स वगैरह मिक्स करते हैं इस वाटर के अंदर। तो ये क्या करते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। मतलब हाई टेम्परेचर में वाटर का जो टेम्परेचर 100 है उसको आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अगर इंजन का बढ़ता भी है तो वाटर इवेपोरेट नहीं होता है, फास्ट इवेपोरेट नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है। तो आपको बार बार ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते। तो ये तो एक बात हो गया। और दूसरी बात कि वाटर से भी जब काम चलता है तो इतना हाई कॉस्टली कूलेंट डालने की ज़रूरत क्या है? तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो बार बार वाटर लेवल कम अगर होता है इंजन में तो ड्राइवर को बार बार पानी डालना पड़ता है, और ड्राइवर डीमिनरलाइज वाटर कहाँ से लाएगा, डीएम वाटर कहाँ से लाएगा? वो कहीं से जो भी पानी मिलता है वो उसके अंदर रेडिएटर के अंदर डाल दिया करता था और डाल देता भी है। तो इस टाइम पे वाटर के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ और कंटेमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। इस तरह के कई सारे कंटेमिनेंट्स होता है जो कि बहुत सारा इफेक्ट करते हैं इंजन के ऊपर, जैसे कोरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ट्यूबिंग्स के अंदर डिपोजिशंस हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाते थे, और इस तरह एल्यूमिनियम एरोजन, इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करने की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से इंजन का जो रेडिएटर लाइफ है वो कम हो जाता था और उसका एफिशिएंसी भी कम होता था। तो ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यह कूलेंट जो कि हम यूज़ करते हैं इंजन में, इन सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि इफेक्टिव कूलिंगनेस देता है और इसका लेवल बार बार कम नहीं होता है। आपको लॉन्ग टाइम चलाने के बाद भी उसका लेवल कम नहीं होता, तो वाटर का जो इवेपोरेशन है वो भी नहीं होता है, लेवल उतना ही रहता है और आप लॉन्ग टाइम तक बिंदास चला सकते हो। और जो कॉरोजन वगैरह होने का जो डर है इंजन इंजन और रेडिएटर का, वह भी नहीं होता है। तो ये सब मेन रीज़न है जिसकी वजह से कूलेंट में जो पानी डाला जाता है वो पानी को छोड़ के अभी कूलेंट का यूज़ किया जाता है।
दोस्तों आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर कुछ कन्फ्यूज़न और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।